अगर कोई ठान लेता है किसी को मारने के लिए, आप अगर डिफेंसेस में है ना, बहुत डिफिकल्ट है। आप इसको ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि आप पेनल्टी शूटआउट में हैं और आप गोलकीपर हैं। स्ट्राइकर को पता है वो कहाँ मारेगा। इवन द बेस्ट ऑफ द गोलकीपर्स वो नहीं बोल सकता कि मैं सारे के सारे बॉल्स रोक लूंगा, क्योंकि कहाँ मारेगा वो डिपेंड करता है। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? तो प्रोटेक्ट करना, हमेशा उस लेवल का सिक्योरिटी रिटेन करना कि मैं कहीं भी मतलब मैं रोक लूंगा, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट आपने बताया था कि SAG हाईजैक, आपने बोला कि अगर पूरे इंडिया में हाईजैकिंग कहीं भी होती है, हाईजैक्स होता है, तो सबसे पहले आपको बुलाया जाता है। एंड यही स्पेशली एक टाइप की विंग है या डिपार्टमेंट है जो सारे हाईजैक ऑपरेशंस को रोकेगा, बिल्कुल, या काउंटर करेगा। सिर्फ हाईजैक, काउंटर हाईजैक ही नहीं, स्काई मार्शल ऑपरेशंस भी। क्या होता है? आप फ्लाइट्स में घूमते हैं तो आपको नहीं दिखता होगा, अभी एक मूवी बनी है सिद्धार्थ मल्होत्रा की, ही इज अ स्काई मार्शल। ऑफ कोर्स आई सॉ दैट मूवी। हाँ, आई वुड नॉट लाइक टू एंडोर्स किस हिसाब से उन्होंने ऑपरेशन या जो दिखाया है, जो उसके फोन में एक मैसेज आ जाता है और आई नो व्हिच मूवी यू टॉकिंग। तो ऐसे कमांडोज, आपके आर्म्ड कमांडोज लोडेड वेपन्स के साथ में आपके एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बगल में बैठा होगा, और आपको तभी पता चलेगा जब एक्चुअली हाईजैक होगा। तो वो क्यों होते हैं ऐसे कि अगर कोई हाईजैक हो जाता है तो हर फ्लाइट में कोई ना कोई होता है? मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा सिक्योरिटी की वजह से, बिकॉज ये अगर बता दिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि इतने में ही होता है एंड ऑल दैट। बट अदरवाइज वेरी वेल कवर्ड एंड आई वुड से 60 to 70% फ्लाइट्स आर कवर्ड। देखिए, हम जितना करते हैं इतना कोई नहीं करता, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स करती है। इसके अलावा जर्मनी तो पॉइंट सम % में होती है। उनके जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उसके हिसाब से, हमारे इन्फॉर्मेशन देने वाले इतने रोबस्ट नहीं है। जब दरवाजा खुलता है वो अलर्ट नहीं है, और उस समय अगर धक्का दे करके कोई, वी हैड वीडियोस टेस्टेड कि 0.7 सेकंड के अंदर बंदा अंदर घुस गया कॉकपिट के अंदर और दरवाजा अगर लॉक कर दिया, इवन विथ ए स्काई मार्शल एयरक्राफ्ट के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ डोर है। आज के डेट पे अगर 9/11 में हाईजैकर्स फ्लाई करना सीख करके आकर के आज अगर हाईजैक तब किया था उन्होंने 9/11 पे 2001, आज के डेट पे सोचना कि वो तैयारी कम करके आएगा गलत होगा ना। तो ही विल नो हाउ टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। वो आएगा, ही गेट्स इनसाइड, उसके बाद आपके जितने स्काई मार्शल है, पूरे एयरक्राफ्ट भी अगर आपके स्काई मार्शल है, वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ही जस्ट शूट्स ऑफ नॉक्स ऑफ द पायलट एंड उसको डाइवर्ट करके आप ले आइए, पार्लियामेंट में अटैक कीजिए, राष्ट्रपति भवन में अटैक कीजिए, कहीं भी आप कीजिए, कोई नहीं है आपके बीच में। तो पर ओके, सो वाई मैं आपको ये इसीलिए बता रहा था कि बंदा जो स्काई मार्शल है एयरक्राफ्ट के अंदर किस अलर्टनेस लेवल पे बैठता है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो कैसे बैठता है कि अगर कुछ हुआ, एक तो पहले ही जब बोर्डिंग से ही देख करके हम पहचान जाते हैं कि श्रीमान किसके ऊपर हमें नजर रखना है, किसके ऊपर नजर नहीं रखना, देख करके एविडेंट हो जाता है। रियली? यार, क्या ट्रेट्स होते हैं किसी के कि जो आपको ऐसा लगता है कि यार दो तीन ट्रेट्स होते हैं? एग्जैक्टली 100% तो आप सब नहीं बता सकते। कोई लेडी अगर बिल्कुल बुरखा के साथ है तो आपको जिसका बिल्कुल पता नहीं चल रहा, बट अदरवाइज आप फिजिक देख करके लोगों का बता सकते हैं कि खतरा कौन है, खतरा कौन नहीं है। इसी की पूरी ट्रेनिंग होती है। पूरी ट्रेनिंग यहीं से शुरू हो जाता है कि आप देख करके, जब बंदे बैठे हुए हैं वहीं से देख करके आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये 6-7 आदमी के पर मुझे नज़र है, और जब फ्लाइट में बैठते हैं तो ये 6-7 आदमी कहाँ एग्जैक्टली बैठे हैं। तो क्या साइंस होते हैं? देयर शुड बी समथिंग ना, जैसे अगर मैं वॉक कर रहा हूँ एक फ्लाइट में, ठीक है, आप बैठे हुए हो, एक स्काई मार्शल बैठा हुआ है, एंड एक कोई इल इंटेंडेड कोई हाईजैकर बैठा हुआ है जिसको इंटेंशन है कि हाईजैक करना है, हम दोनों वॉक कर रहे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मैं कौन हूँ और वो कौन है? बॉडी लैंग्वेज से। आप ऐसे टास्क करने के लिए जा रहे हो जिससे आपको पता है कि इसके बाद आप जिंदा निकले नहीं निकले, आप पूरे इंटरनेशनल वो हो जाएंगे, वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में आ जाएंगे। सो आपके बॉडी लैंग्वेज में साइंस दिखेगा, आप नर्वस होंगे। आप हाईजैक करने के लिए जा रहे हो, इतना बड़ा ऑपरेशन आप प्लान करो, आप जब बैठे हो आप अपने कोई किताब नहीं पढ़ पाओगे। आप समझ रहे हैं? अकेले आदमी नहीं जाएगा हाईजैक करने के लिए, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 2 से 3 आदमी जाएगा। वो 2 से 3 आदमी अगर एक साथ, क्या वो एक साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप अगर हाईजैक प्लान करते हो आप कैसे जाओगे? आप अलग अलग जाओगे। कोई पीछे के डोर से आएगा, कोई आगे के डोर से आएगा। आप जब बैठे होगे, मैं तो तब से कह रहा हूँ, जब आप बैठे हैं उसमें गेट के ऊपर, तो आप अलग अलग बैठोगे। तो सबसे पहला चीज़ अकेला अकेला है। दूसरा चीज़, आप एक दूसरे को देख करके बीच बीच में नज़र शेयर करोगे,
कि भाई सब रेडी हैं कि नहीं। These are things that you have to, एक दूसरे को आप देख रहे हो या कुछ और करने की कोशिश करो, थोड़ा सा आपको नर्वसनेस तो होगा ही, आप हल्का सा नर्वसनेस होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज, आप इतने तो फिट होंगे कि आप मतलब जा करके किसी को गिरा सको, दबोच सको, किसी से पिस्टल छीन करके उसको पकड़ सको, है कि नहीं? तो दीज आर ऑल थिंग्स जो हम फिटनेस, नर्वसनेस, स्वेट, आई कांटेक्ट विद अदर पीपल, नॉट नोइंग कि क्या करना है क्या नहीं करना, स्कैनिंग द होल फ्लाइट, स्कैनिंग द होल फ्लाइट। और आपको भी पता है वहाँ पे स्काई मार्शल है, तो आप भी कोशिश कर रहे होंगे कि मैं ढूंढ लूँ। तो 60 to 70% फ्लाइट्स में हमारे स्काई मार्शल्स हैं, एंड वो कहीं ना कहीं कामोफ्लाज होके प्रॉपर्ली बस बैठे हुए, हमें पता भी नहीं चलता। हमारी पूरी ट्रेनिंग ऐसे होती थी कि मतलब हमारे जो ये ट्रेनिंग होती है उसमें हम पता नहीं इंजीनियर्स के साथ में कितना समय बिताते हैं, पूरा दिन सुबह से लेकर के एक एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के ऊपर उनको ब्रीफ किया जाता है। कैसे ट्रेनिंग होती है? टेल मी कि जब एसएजी की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो, क्या ट्रेनिंग होती है? सिर्फ एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग। आई मीन जब हमारा वो एयरक्राफ्ट वाला फेस, काउंटर हाईजैक और स्काई मार्शल वाला फेस चल रहा है, नाउ अगर 2 हाईजैकर्स हैं, एक के पास नाइफ है, एक के पास पिस्टल है, नाइफ वाला मेरे पास है, पिस्टल वाला मेरे से दूर है, मैं पहला स्काई मार्शल बैठा हूँ, मेरे लिए इट्स अ डिफरेंट कंटिजेंसी। अब नाइफ वाला अगर दूर चला गया, पिस्टल वाला पास में आ गया, तो इट्स अ डिफरेंट कंटिजेंसी, मेरा रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होगा। मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा पीछे वाला कहाँ बैठा है, या जितने भी है, मैं नंबर्स में नहीं जाऊँगा कि कितने हैं, कौन कहाँ एग्जैक्टली बैठा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा आपका गेम अलग हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 0.7 सेकंड्स के अंदर ठक से बंदा रश करके अंदर घुस सकता है, और अगर एक बार घुस गया उसके बाद भी इलाज है हमारे पास, जो मैं एक्चुअली नहीं बताना चाहता। उसके बाद भी हमारे पास इलाज है कि आप घुस तो जाओ। फिर हम बता देंगे। मैं सीरियसली क्लोज टू 4 years आई कमांडेड, पूरे टाइम हम यही सोचते थे कि कोई तो करो यार, कभी तो मौका लगे। आप सोचिए, आप 18 घंटा दिन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हो, और कोई कुछ कर नहीं पा रहा। तो अच्छी बात है सर, नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मत डराओ मुझे।